और एक बात, इस बार का ये जो यज्ञ का कार्यक्रम है, ये इस यज्ञ के पीछे का उद्देश्य बड़ा ही महान है, बड़ा ही ऊंचा है, आसमान से भी अधिक ऊंचा है। इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे का लक्ष्य, इसके पीछे का मंतव्य है। और वो लक्ष्य क्या है कि एक समय था जब अखिल विश्व में सनातन धर्म गुंजायमान था। एक समय था जब फाहियान हमारे देश में आया था, आप लोग जानते होंगे, फाहियान आया था। वैसे तो वो बुद्ध की वाणी को संग्रहित करने के लिए आया था, पर फाहियान के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में जो वे भारत में आए और भारत में रहे और भारत में देखे, तो उस समय तत्कालिक इतिहास को उन्होंने लिखा। इसके पहले मेगस्थीन आए और वे भी आए तो थे कुछ और कार्य से, लेकिन यहाँ आकर मंत्र मुग्ध रह गए थे। जितने भी आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व जो भी संत आए, जो भी विदेशी आए, वे लोग तत्कालीन भारत के बारे में क्या लिखे, इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आप उस भारत को समझ सकेंगे, आप उस भारत को जान सकेंगे। इन विदेशी लेखकों के द्वारा आप अपने भारत को समझ सकेंगे भली भांति। उस समय आपके देश में ना इस्लाम था और ना ईसाई थी, था मात्र सनातन धर्म, था मात्र वैदिक धर्म। उस समय की स्थिति क्या थी? पढ़ोगे तो धन्य धन्य कर उठोगे और सोचने पर विवश होगे कि क्या पुनः हम उस ओर भारत को नहीं ले जा सकते हैं? क्या हमारा भारत एक समय जगत गुरु था और यहाँ से पूरे पृथ्वी पर ज्ञान विज्ञान को बांटा जाता था, पैसा लेकर नहीं, मुक्त हस्त से, तलवार के जोर पर नहीं, ज्ञान के जोर पर, लालच देकर नहीं, समझ देकर। लालच और तलवार के बल पर नहीं, समझ के बल पर, ज्ञान के बल पर, प्रेम के बल पर, सर्वे भवन्तु सुखिना के बल पर और वसुदेव कुटुंबकम के बल पर। क्या फिर से हम उतने सशक्त नहीं बन सकते? हम उतने सशक्त बन सके उसमें हम सबों की ओर से एक छोटी सी आहुति, माँ ज्ञान महायज्ञ, इसके द्वारा क्या, इसके द्वारा अब कल, आज तो हम लोग का शोभा यात्रा अथवा धर्म जागरण यात्रा में संध्या का समय शेष हो जा रहा है, इसलिए बहुत नहीं कुछ इस आज के दिन किया जा पा रहा है, पर आप लेने के लिए तैयार है ना? कल से बहुत ही ज्यादा बरसने वाला है। क्या पावर, शक्ति, समझ, ज्ञान और संकल्प, अलग अलग तरीके से आपके भीतर सनातन धर्म क्या है, इसे समझाने की कोशिश की जाएगी। इसका प्रारंभ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह परिपाटी
सबसे पहले हम सद्गुरु चरणों में वंदना करके फिर किसी कार्य में हाथ लगाते हैं। आपको पता है, जब भगवान श्री राम जनकपुरी पहुँचे और जनक के दरबार में पहुँचे और जहाँ के धनुष यज्ञ हो रहा था, तो श्री राम चुपचाप बैठे रहे। सब कोई उस भगवान शिव प्रदत्त उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा डालने की कोशिश की, पर सब असफल हो गए। श्री राम चुपचाप बैठे रहे। जब श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने इशारा किया श्री राम को, तो श्री राम उठे, प्रणाम किया और फिर धनुष के पास पहुँचे। और धनुष उठाने के पूर्व उसके बाद फिर से श्री राम ने अपने गुरु चरण की ओर देखा और प्रणाम किया। और इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, मन ही मन गुरु की न प्रणामा, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम करके पलक झपकते मात्र से श्री राम ने धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा को जला दिया। लोग देख भी ना पाए, इतना विद्युत गति से उन्होंने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को लगाया और उस धनुष को दो टुकड़ा कर दिया। किसी ने देख भी नहीं पाया। मन ही मन गुरु के न प्रणाम। तो आज गुरु पूजन से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया। संध्या के समय हम लोग धर्म जागरण यात्रा में निकलेंगे। आप सबके सब सम्मिलित हो, एक जोश खरोश के साथ सबके अंतस में एक संकल्प हो कि जो मेरे हैं वे तो मेरे हैं, जो मेरे हैं वे तो मेरे हैं, जो हमें छोड़कर चले गए हैं वे भी हमारे हो, वे भी हमारे हैं। और जैसे जैसे हम शक्ति को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम सबों में संगठन की शक्ति आएगी, वैसे वैसे जो भूल चूक से चले गए वे वापस लौट के आएंगे। इसके लिए संध्याकालीन धर्म जागरण यात्रा, शोभा यात्रा नहीं कहना चाहिए इसे, धर्म जागरण यात्रा। और आप सबके सहभागिता की इसमें आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने भले ही अपनी छोटी सी उंगली में गोवर्धन उठा लिया हो, पर उन्होंने अपने ग्वाल बाल को ललकारा था कि उठो और सभी अपनी अपनी लाठियों को टेक दो। हम लोगों को भी ये कार्य तो कर रहे हैं परमात्मा ही, ये कार्य तो कर रही है ऋषि सत्ता, पर हम सबों को इसमें लाठी टेकना कर्तव्य है। आज संध्याकालीन, फिर कल फिर से हम लोग 7:45 के लगभग फिर से संग्रहित होंगे और फिर से हम लोग बीजक पाठ सह यज्ञ में सम्मिलित होंगे और हम लोग जानेंगे कबीर का एक नूतन रूप, सनातन धर्म के पुरोधा कबीर कैसे कोई तो इस बात को कहता नहीं, गुरु माँ आप कैसे कहते हैं, ये गुरु माँ उनकी वाणियों से ही कहते हैं। इस पर भी चर्चा होगी।
कबीर गोष्ठी के नाम पर, साथ साथ में सनातन धर्म और कबीर बानी, वेद बानी और कबीर बानी, गीता बानी और कबीर बानी क्या कहती है, कैसे सनातन धर्म को ये दोनों वाणियाँ सशक्त करती है, मजबूत करती है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। और एक बात है, कल हम लोग लगभग 10:30 बजे एक नवीन पुस्तक को प्राप्त करेंगे और वो पुस्तक है हमारे श्री राम। हमारे श्री राम, सभी राम को मानते हैं पर श्री राम को जानते बहुत कम लोग हैं। श्री राम को मानना बहुत अच्छी बात है, पर श्री राम को जानोगे नहीं तो श्री राम की भक्ति कैसे करोगे, कैसे जानोगे? श्री राम को जानोगे नहीं तो कैसे समझ सकोगे कि श्री राम किस चीज में प्रसन्न होते हैं, श्री राम की कृपा कैसे मिलती है, श्री राम की कृपा हम कैसे पाएं, इसे हम लोग कैसे जान सकेंगे? इसलिए श्री राम को जानना बहुत जरूरी है। और अभी दुर्भाग्य है हम सबों का कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं एकदम हम सबकी चुप्पी का लाभ उठाते हुए दुष्प्रचार करते हैं, श्री राम के प्रति भी दुष्प्रचार करते हैं, बहुत सारा दुष्प्रचार। हर दुष्प्रचारों का जवाब दिया गया है हमारे श्री राम पुस्तक में। गुरु माँ का तो कहना है कि हमारे श्री राम हर हिंदू घरों में होना चाहिए, हर हिंदू के घरों में हमारे श्री राम होना चाहिए और हर हिंदू को हमारे श्री राम पढ़ना चाहिए। छोटे में गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है, आप पढ़ना। और कल संध्या के समय एक और पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और वो है हमारे सनातन धर्म में जाति का सच। जाति का सच क्या है? जाति के नाम पर स्वार्थी तत्व हम लोगों में फूट डालते हैं, हम लोगों को तोड़ते हैं, हम लोगों को अलग अलग डबरे में कैद करते हैं और अपनी स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। तो जाति है क्या? जाति का सच। आज से अभी अप्रैल में गुरु माँ को बाहर जाने का अवसर मिला था, तो हरिद्वार, ऋषिकेश, जयपुर, दिल्ली होते हुए, रायपुर होते हुए फिर लगभग 1 महीने में आश्रम लौटा गया था। तो उस समय कुछ नहीं सोचा हुआ था कि यज्ञ ऐसे करना है, पर यहाँ आने के उपरांत, पहले से थोड़ा थोड़ा खाका बन रहा था, यहाँ आने के उपरांत मन में आया कि आसपास के लोगों में सनातन धर्म का महिमा मंडन का शंख कैसे फूंका जाए, इसका एक कोशिश होनी चाहिए। और मात्र 1.5 महीने के अंतर्गत, 1.5 महीने में ये दोनों पुस्तकें लिखी गई। हमारे श्री राम और जाति का सच। क्यों लिखी गई? ऐसा नहीं है कि गुरु माँ आपके सम्मान के प्यासे हैं, आप सम्मान करेंगे तो गुरु माँ प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो कुछ भी है वो सब सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो इस बार का पूरा कार्यक्रम नाम है सनातन धर्म के नाम।
इस बार का पूरा कार्यक्रम, सारा वक्तव्य, सारा उपदेश, सब कुछ सनातन धर्म पर। आप जो नहीं जानते हैं वो भी जानेंगे, और जिसे जानते हैं उसे और अधिक गहराई से जानेंगे। हमारे श्री राम और जाति का सच, ये 2 पुस्तक का कल विमोचन, और परसों 5 तारीख को सुबह गीता संघ यज्ञ हवन, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से संबंधित यज्ञ, गीता गोष्ठी पूरे दिन, अंतिम दिन। क्या है गीता? अर्जुन ने गीता के 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में एक जिज्ञासा किया, एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, आप बताओ कि किसके कारण व्यक्ति जबरन पाप में धकेल दिया जाता है। व्यक्ति नहीं चाहता है पाप करना, व्यक्ति नहीं चाहता है कि दोष में ग्रसित हो, व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो काम आदि विकारों में डूबकर अशांत हो, पर कौन उसे अशांति में धकेल देता है? इस पर दूसरे धर्म ने भी कुछ कहा है, इस पर इस्लाम ने भी कहा, इस पर ईसाईयत भी कहती है, इस पर पारसी धर्म भी कुछ कहता है, और आपका सनातन धर्म भी कुछ कहता है। आपका सनातन धर्म क्या कहता है? वे क्या कहते हैं और आपका सनातन धर्म क्या कहता है? गुरु माँ अभी जब से उधर से लौट के आए, और इसके पहले भी आप तक सनातन धर्म की क्वालिटी लगभग 100 क्वालिटियों से भी ज़्यादा क्वालिटी की चर्चा की जा चुकी है कि ये क्वालिटी अन्य धर्मों के पास नहीं है, ये क्वालिटी सनातन धर्म में है। भाई, इस क्वालिटी को जानो। और अभी इन 2 दिन के सत्संग में आप 2-4 और क्वालिटियों को जानोगे, जिसमें से एक क्वालिटी है कि व्यक्ति किसके कारण पाप में प्रवृत्त होता है। अन्य धर्म क्या कहते हैं और आपका सनातन धर्म क्या कहता है? और फिर स्वयं सोचना कि सर्वधर्म समभाव या सनातन धर्म की आप स्वयं सोचना कि सर्वधर्म समभाव या सनातन धर्म की जय। देख, आप उदार होकर, गुरु माँ ये नहीं कहते कि आप कट्टर बनकर हत्यारे हो जाओ, लड़ो झगड़ो हथियार उठा लो, ना ना, ये नहीं। तो क्या? अपने धर्म को जानो और स्वाभिमान से भर जाओ कि अरे भाई, हमने उस धर्म को प्राप्त किया जिस धर्म को पाने के लिए, और उस देश में जन्म लिया जिस देश में जन्म पाने के लिए देवता तो तरसते ही है, भगवान भी मुंह बाएं खड़े रहते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं भगवान भी कि कब मौका मिले और वे भारत भूमि में जन्म ले ले। आप देख लो ना, पूरे देख लो सब तरफ, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ भगवान ने जन्म लिया है, जरा खोज के देख लो। कहीं वे अपने बेटे को भेज देते हैं, कहीं वे अपने दूत लोग को भेज देते हैं, स्वयं तो आते नहीं हैं। और भारत में श्री राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे।
ये भारत भूमि हमें स्वर्गत व बैकुंठ से भी ज़्यादा प्यारी है। आखिर इस भारत भूमि में ऐसी क्वालिटी क्या है, इसको तो जानना होगा ना। देवता भी तरसते हैं, क्वालिटी क्या है? सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ। बाबा, भारत में ऐसा क्या है कि देवता लोग भी आने लग जाते हैं? भगवान आते हैं तो भगवान के पीछे अनेक देवता देवी लोग धरती पे आ जाते हैं। कारण क्या है? कारण है वे ऋषियों का डीएनए प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोगों को प्राप्त है या नहीं? आप लोगों को प्राप्त है ना? तो देवता लोग ऋषियों के डीएनए में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे वे आसमान की ऊंचाई को छू लें और भगवान को भी अपने वश में कर सके। ऐसी क्षमता है आप में। तो ये नहीं कहा जाता है आपको कि आप अन्य धर्मों से लड़ो, आपको ये कहा जाता है कि अपने धर्म पर गौरव करना सीखो। अपने धर्म पर गौरव करना सीखो। अपने धर्म में, आपके धर्म में कौन कौन सी क्वालिटियां हैं जो पूरे विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। जानना चाहिए या नहीं? जानना चाहिए। तो आप जानिए इसे। अलग 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 कोई भी आ जाते हैं जो भारत के द्रोही हैं, जो सनातन धर्म से द्रोह रखते हैं, चाहे वे वामपंथी हों, चाहे विदेशी आक्रांता वर्ग के लोग हों, सब के सब कोई न कोई बात लेकर हम लोगों को कुकुर बिल्ली की तरह लड़ा देते हैं और हम लोग लड़ने लग जाते हैं। कभी जाति के नाम पे लड़ते हैं, कभी पंथ के नाम पे लड़ते हैं, कभी प्रांत के नाम पे लड़ते हैं, कभी भाषा के नाम पर लड़ते हैं, कभी वेशभूषा के नाम पर लड़ते हैं। अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और अब होनी चाहिए क्या? आवाज दो, हम एक हैं। जाति, पंथ, पोशाक, वेशभूषा, भाषा एक किनारे रखो, हम सब के सब एक सनातनी है। गुरु माँ तो कहते हैं कि अब यदि जाति के आधार पर जनगणना होती हो तो हम सबको लिखाना चाहिए सनातनी। नो माहरी, नो कास्ट, नो वर्णवाल, नो मारवाड़ी, नो ब्राह्मण, नो क्षत्रिय, नो भूमिहार, नो राजपूत। बंद करो इन सब पगलपने को, हटाओ इन सब बातों को। इन सबों ने हम सबों को बहुत पागल बनाया। अब और नहीं, अब हम पागल बनने के लिए तैयार नहीं। अब तो हम एकत्व का उद्घोष करेंगे। देख लिया बहुत बनकर अलग अलग अंगुलियों के रूप में। अब अंगुलियों के रूप में नहीं, हम तो अब मुट्ठी बन के उभरना चाहते हैं। देख, कोई शत्रु आप पर आक्रमण करता हो तो आप एक उंगली से उसे पीछे नहीं धकेल सकते हो। धकेल सकते हो क्या? नहीं धकेल सकते हो। दूसरी उंगली, अंगूठा हो, चाहे तर्जनी हो, चाहे कनिष्ठा हो, इसे कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन जब ये 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती है तो कुछ भी किया जा सकता है। इसे साधारण मत समझना। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बाप के 4 बेटे, चारों आपस में लड़ते रहते थे। मरने के समय बाप ने चारों बेटों को बुलाया और चारों को एक एक रस्सियाँ दे दी कि बेटे इन सुतलियों को जरा तू तोड़ के दिखा। चारों ने उन सुतलियों को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। फिर बाप ने कहा इन चारों सुतलियों को आपस में मेड़ दो, मेड़ दो।
तो मेड़ देने के बाद बाप ने कहा बेटों को कि जरा इसे तोड़कर तो दिखा। टूट पाया क्या? नहीं टूट पाया, नहीं टूट पाया। अब तो बेनी का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। बेनी मतलब चोटी, चोटी का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। आप किसी के बाल को पकड़ो मुट्ठी में और कबाड़ो। आपके हाथ में अगर लंबे लंबे बाल हो तो कितने बाल आ जाएंगे हाथ में? 15, 20, 50 तो आ जाएंगे ना। और उन्हीं बालों को चोटियों में गूंथ दिया जाए। चोटी को आप पकड़ के खींच के दिखा दो, कितने बाल आपके हाथ में आएंगे? कितने आएंगे भाई? एक भी नहीं आएंगे। तो चोटी बनना सीखो, बाल नहीं। उंगली बनना, मुट्ठी बनना सीखो, बनना सीखो, अंगुली नहीं। संगठन, 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 एकता, एकता, जाति से ऊपर, प्रांत से ऊपर, वर्ण से ऊपर, भाषा से ऊपर, वेशभूषा से ऊपर, संगठन, संगठन, संगठन। संगठन में ही तो शक्ति है। उसके बाद देखना ना, फिर देखना आपको अलग से फिर वेद मंत्र गाने नहीं पड़ेंगे। समस्त आकाश के तारे गाएंगे, ओम का गुंजार करेंगे। करके तो देख लो। जितने भी कण हैं सब के सब वेद की ऋचाएं बोलने लग जाएगी, संत वाणी बोलने लग जाएंगे। आप संगठित होकर देखो तो सही, देखो तो सही भाई। तो इस 2 दिन का सारा सब कुछ फोकस है सनातन धर्म के उच्चता, दिव्यता और अद्वितीयता को जानने का। अद्वितीयता मतलब इसके समान कोई और नहीं, इसको जानना तो होगा। धर्मनिरपेक्षता है तभी तक जब तक आप यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो हम लोग सब मिलकर इस पर संगठित होकर आगे बढ़ेंगे और पहले जानेंगे कि हमारे में क्वालिटी क्या है। ये 3 दिन अपने सनातन धर्म के क्वालिटी के नाम, ठीक है। आप सब जोशों से सब के सब संगठित होकर चलना धर्म जागरण यात्रा पर। और फिर कल से शुरू होगा। आज से ही शुरू है भाई, आज से ही है। आप लोग का मन में कुछ हो रहा होगा इतनी बात सुनकर। जहाँ अपने गुरु भक्ति और गुरु भक्ति का रहस्य को जाना, वहाँ इस भक्त के बारे में भी सुना। और आप 5 तारीख को सुनोगे कि पाप की ओर धक्का देने वाला कौन। इस्लाम ये कहता है, ईसाई ये कहती है, यहूदी ये कहते हैं, पारसी ये कहते हैं, और सनातन धर्म क्या कहता है। कोई भी बुद्धिजीवी सबको तौल कर देख ले और निकाल ले कि सनातन धर्म अद्वितीय है। और आप कल सुनोगे कि सुख का मार्ग इस्लाम ये कहता है, ईसाई ये कहती है, पारसी ये कहते हैं, यहूदी ये कहते हैं, अथवा दुनिया के अन्य धर्म ये कहते हैं। और आपका सनातन धर्म क्या कहता है?
दुख मुक्ति का उपाय वे क्या बताते हैं और सनातन धर्म क्या बताता है। विश्लेषण करना और सोचना कि किसकी जय जयकार की जाए, सर्वधर्म संभव या सनातन धर्म की जय। तो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि कौन कौन सी क्वालिटियाँ हैं। सच्ची बात है कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी तो हैं, पर सनातन धर्म की महिमा नहीं जानते। तभी तो कहते हैं कि सब धर्म तो बराबर है। कौन कहता है कि सब धर्म बराबर है? कौन कहता है क्या? हम कहते हैं सर्वभूतिते रहता सर्वे सभी सुखी हो। वे कहते हैं हम सुखी हो, हमारे सुखी हो। बताओ कौन बड़ा है? तो आप जागृत होकर सबको इसे सुनो और अपने प्रियजनों को भी सुनाओ, जिससे व्यक्ति व्यक्ति के अंतस में अपने धर्म की महिमा फड़ कर सके, धर्म की महिमा लोग जान सके और गौरव कर सके कि हमारा धर्म तो हमारा धर्म। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।